आदेश के बाद निकाला है उसमें आप लोग पहले भी आपको जानकारी होगा कि पहले था कि जितना सदस्य हैं उसके आधा से अधिक संख्या होने पर ही कोई भी निर्णय निर्णायक होगा, लेकिन अब जो उपस्थित होंगे उसी में से आधा से अधिक जो है संख्या होगा उस पर हम निर्णय लेने के लिए अब बात है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद निकाला है उसमें आप लोग पहले भी आपको जानकारी होगा कि पहले था कि जितना सदस्य हैं उसके आधा से अधिक संख्या होने पर ही कोई भी निर्णय निर्णायक होगा, लेकिन अब जो उपस्थित होंगे उसी में से आधा से अधिक जो है संख्या होगा उस पर हम निर्णय लेने के लिए अब बात है। सर इसमें 2 मिनट बस क्लैरिफाई। हमारे जनता महान जनता है, उनका सारा काम पंचायत से ही शुरू हो, उनको प्रखंड में और जिला में दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं हो। पंचायत सरकार भवन जब अपना होगा तो पब्लिक को वहाँ जा कर के अपना सारी काम को कराने में सुविधा होगी। उसके लिए सबसे बड़ा भवन बनाने की ज़रूरत है और उसके तहत हम लोग का लक्ष्य रहा है स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 2000 का पंचायत सरकार भवन का हम लोगों ने बनाने का काम किया, लक्ष्य रखा था, जिसमें 1405 बन गया है। 1135 पर हम निविदा करके उसको हम रखे हुए हैं, लगाने जा रहे हैं और यह लगभग हम समझते हैं कि यह 2-3 महीना के अंदर हम इसको। सर पूरा साल लगेगा सर, इसमें लगेगा हम लोग काम जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट जो है वह बहुत जल्द है, मतलब इस वित्तीय वर्ष के अंदर में ही लग जाए, पूरा लग जाना है सर। हर वार्ड में लगाने का लक्ष्य है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुआयामी जो है यह योजना है, जिसको पंचायती राज विभाग बहुत अपने स्तर से इसको, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष सोलर लाइट के अधिष्ठापन पर लगभग 3090 करोड़ रुपया की अनुमानित राशि हम इस पर खर्च करने जा रहे हैं। आ गया ना आप सब लोग को। 2024-25 में इसके बाद जो शेष सोलर लाइट के अधिष्ठापन पर लगभग हम 3090 करोड़ रुपया की अनुमानित राशि खर्च करने जा रहे हैं। इस राशि का 75% राशि हम 15वीं वित्त आयोग के लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है। उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। यह इस वित्तीय वर्ष कंप्लीट हाँ, इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610, जिसमें आपको मैं बता दूं ये डिटेल्स आप लोगों के पास मिला है। आप लोग जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28 और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है और दूसरे तरफ अस्थाई अस्थाई पद की संविदा है
जिसका हम लोगों ने निकाला है, और लेखापाल सह IT सहायक के 7070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है, और 2-3 महीना के अंदर में सब प्रक्रिया इसका पूरा होकर एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। तकनीकी सहायक 566 हैं, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 हैं, ग्राम कचहरी सचिव 1400 हैं, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 हैं, कुल 11,259 पद हैं। ये हम अभी आपको दोनों मिला के सर 15,000 दोनों मिलाकर के 15,610 हम नौकरियां देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है उसके अनुरूप यह कार्य हो रहा है। और 15 फाइनेंस कमीशन में गांव-गांव में अपनी योजनाओं को देख सकते हैं। ई पंचायत में भी किस तरह से क्या प्रगति हो रही है उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा तो जो लोग देखना चाहें, मान लीजिए कि आपके गांव में कौन योजना चल रही है, उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके फोटो क्या है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग का ई पंचायत पोर्टल अब सबके बारे में जानकारी देगा। तो राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको पिछले साल शुरू किया था, वो लगभग 70-80% कंप्लीट हो गया है। 20% ऑडिट वगैरह का चीजें बची हुई हैं, तो वो हम लोग अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस पर आप लोग चाहें तो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और इसी पोर्टल के माध्यम से सारे पैसों का भुगतान किया जा रहा है, जिससे कि एवरीथिंग इज ओपन। 15 फाइनेंस कमीशन में जिस तरह से सारी चीजें थी, राज्य सरकार की भी सारी योजनाएं, हर गांव की योजनाएं आपके सामने उपलब्ध है। अंतिम बिंदु है प्रशिक्षण के संबंध में। नॉर्मली प्रिंट मीडिया पूछता रहता है, तो उसमें एक शीट लगी हुई है, उसमें अगर प्रश्न आपको चाहे पूछ लेंगे, और नहीं तो फिर हम उस पर भी डिटेल ब्रीफ करना नहीं चाहते हैं। तो प्रश्नोत्तर होगा, जिन चीजों पे बात हो रही है विभाग के कार्रवाई के संबंध में, उसमें आप लोग कर सकते हैं। बहुत समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास, हम लोगों के पास एक विभागीय मीटिंग भी है इसके बाद 3:30 बजे से। तो जी, अपोजिंग टाइप के ऑर्डर्स आ गए थे। एक केस था जो अभी धर्मशिला देवी केस में पंचायत समिति में आया था, उसमें था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे लेजिस्लेचर में होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। और एक पुराना केस था 2009 का, क्या नाम था, सरिता देवी का केस था जिला परिषद के केस में, उसमें था कि नहीं, टोटल का वोटिंग था। तो दोनों हाईकोर्ट के दोनों आदेश एक दूसरे से लड़ गए, तो हम लोग फुल बेंच में चले गए। फुल बेंच में ये पटना जिला परिषद की स्तुति कुमारी अध्यक्षा चली गई थी फुल बेंच में। तो उसमें फुल बेंच का ऑर्डर यही है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, अर्थात जितने भी अभी मेंबर्स हैं, मान लीजिए कि 40 मेंबर हैं कहीं पे, तो 21 की जरूरत नहीं होगी। जितने प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए कि 30 प्रेजेंट हैं, तो 16 की जरूरत है। तो इट्स लाइक दिस। तो ये एक ऑर्डर ऑलरेडी प्रेस में आ चुका है, और इसमें प्रिंट मीडिया ने इसको कवरेज किया है, इसका भी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसके आधार पर सारी चीजों का है। तो एक बार हम लोगों ने सोचा कि इसको आपको क्लैरिफाई करें। सब अंत में आदेश के बाद निकाला।